जिनके पास एक विधायक है वो नहीं भागे, लेकिन जिनके पास 6 विधायक उनमें से 3 भाग गए। दरअसल अगर आप किसी चीज़ को खरीद-फरोख्त करते हैं, तो वो तो फिर खरीद-फरोख्त में ही जाएँगे। अगर आप व्यापार कल किया आपने और उन लोगों को लाया पैसे के लेन-देन करके, तो आज फिर वो जाएँगे ही क्योंकि वहाँ जहाँ मुनाफ़ा अपना ज़्यादा देखेंगे वहाँ जाएँगे। अध्यक्ष, प्रभारी, सह-प्रभारी इनकी हार है। ये लोग बेशर्मों की तरह बैठे हुए हैं। सच्चाई है कि इन लोगों को तुरंत त्यागपत्र दे देना चाहिए क्योंकि बीते दिन बिहार में हुए राज्यसभा चुनाव में एनडीए ने पांचों सीट पर जीत घोषित की है, जिसके बाद विपक्ष जो है दावा कर रहे हैं कि विधायकों को जो है खरीद लिया गया है। इसी को लेकर कांग्रेस में जो है आज एक प्रदर्शन भी हो रहा है और पुतला दहन भी किया जा रहा है। वोट चोर विधायक चोर के नारे लगाए जा रहे हैं। इसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए आनंद माधव जी हैं, जो कांग्रेस नेता हैं। इनसे सीधे बातचीत करेंगे कि राज्यसभा चुनाव को लेकर आखिर कांग्रेस किस नजर से देखती है। देखिए ये पूरी तरह से जो वर्तमान कांग्रेस की व्यवस्था है, अध्यक्ष, प्रभारी, सह-प्रभारी इनकी हार है। ये लोग बेशर्मों की तरह बैठे हुए हैं। सच्चाई है कि इन लोगों को तुरंत त्यागपत्र दे देना चाहिए क्योंकि जिनके पास एक विधायक है वो नहीं भागे, लेकिन जिनके पास 6 विधायक उनमें से 3 भाग गए। दरअसल अगर आप किसी चीज़ को खरीद-फरोख्त करते हैं, तो वो तो फिर खरीद-फरोख्त में ही जाएँगे। अगर आप व्यापार कल किया आपने और उन लोगों को लाया पैसे के लेन-देन करके, तो आज फिर वो जाएँगे ही क्योंकि वहाँ जहाँ मुनाफ़ा अपना ज़्यादा देखेंगे वहाँ जाएँगे। तो ये पहले से ही तय था और इसको मैंने पहले भी कहा था कि राज्यसभा चुनाव के समय स्पष्ट हो जाएगा कि इसमें से कितने लोग कहाँ हैं, कहाँ नहीं हैं। ये अभी जो वर्तमान व्यवस्था है इनके पास न कोई विज़न है, न किसी ढंग का कोई सोच है, बचकानी हरकत कर रहे हैं, बाहर से लोगों को ला रहे हैं, दलाली, भ्रष्टाचार ये सब चरम पर है। और सच्चाई ये है कि बिहार कांग्रेस आज के दिन में सबसे निचले पायदान पे है। उसकी दुर्दशा ऐसी हो गई है कि कांग्रेस कहलाने में लोगों को शर्म आती है। इन लोगों को अगर समय रहते नहीं निकाला जाएगा, तो हम 2029 का जो सपना देख रहे हैं वो पूरा नहीं होगा। 2029 का सपना हमको देखना है, राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाना है, इसलिए तुरंत कृष्णा लवरू राजेश राम और सह प्रभारियों को यहाँ से बाहर का दरवाजा दिखाना होगा तभी होगा, नहीं तो ये व्यापार कर रहे हैं। ये लोग एजेंट है, राजनीतिक नहीं है, न इनकी कोई राजनीतिक सूझबूझ है, न समझ है। सर, आपने व्यापार की बात की, एक आरोप आपने ये भी लगाया कि टिकट की जो है खरीद बेच हुई है चुनाव में, बिहार विधानसभा में। तो इसमें कहाँ गूगल सब जानता है इस बात को। भाई ऐसा है कि आपने पैसे लेके टिकट दिए, तो आपने जब पैसे लेके टिकट दिए तो भाई वो जहाँ उसको फायदा होगा वहाँ जाएगा, इसीलिए गया ना। ये मैंने पहले भी कहा था कि आया राम गया राम, जो आए हैं वो जो पैसे लेके आए हैं वो चले जाएंगे, वो नहीं रहेंगे यहाँ पे और नहीं रहे। कांग्रेस बहुत बुरी स्थिति में है आज के दिन में बिहार कांग्रेस, और उसका पुनर्जागरण पुनर्निर्माण बहुत जरूरी है। चुनाव के खत्म होने के अभी तक जो है अभी लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं चुना गया है कांग्रेस की ओर से, क्या कहेंगे? अभी ये भी एक बड़ी समस्या है। कितनी बड़ी विडंबना है कि आप सीएलपी लीडर अभी तक नहीं बना पाए हैं। तो आप सीएलपी लीडर जब अभी तक नहीं बना पाए हैं तो फिर और आगे क्या करेंगे, किसको चुन पाएंगे? अगर सीएलपी लीडर बना देते शायद ये स्थिति नहीं होती। तो एका हो ही नहीं रहा है, आपस में सब लोग लड़ रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? दरअसल कोई सीनियर कांग्रेसी लीडर उनके साथ है ही नहीं, और ये लोग राजनीतिक लोग हैं ही नहीं। एक शब्द में, एक वाक्य में अगर हम ये कहें तो तो पार्टी के जो बड़े कमान के लोग हैं, आला अधिकारी हैं, क्या उन्हें ये खबर नहीं मिलती कि इस तरीके की गतिविधि चल रही है बिहार कांग्रेस में? देखिए ऐसा है ना कि पार्टी के आला कमान को खबर है और बहुत जल्द उन पे कार्रवाई भी होगी। हम लोगों की बात भी वहां तक सुनी जा रही है, कुछ हम लोग सीधे पहुंचा रहे हैं, कुछ आप लोगों के माध्यम से सुनी जाएगी। और हम लोग ये जो सम्मेलन कर रहे हैं आज, ये सम्मेलन भी इसीलिए कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी तक हम लोगों की बात पहुंचे कि भाई हम लोग कांग्रेसी हैं, शुद्धतम रूप से कांग्रेसी। अगर आप देखेंगे तो पूरे हम लोगों ने जो पोस्टर बैनर सब लगाया है उसमें राहुल जी, खड़गे जी, सोनिया जी हैं, तीसरा कोई चौथा कोई नजर नहीं आएगा। तो ये सोचने वाली बात है, ये गंभीरता समझने वाली बात है कि जो कांग्रेसी हैं उनको बचाना होगा, कांग्रेसियों को साथ में जोड़ना पड़ेगा, तभी नवनिर्माण हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस नेता आनंद माधव, जिनसे हमने बातचीत की राज्यसभा चुनाव को लेकर। इन्होंने स्पष्ट कहा कि जो विधायक पैसे के देकर टिकट लिए हो वो मुनाफा ही देखेंगे, यानी व्यापार ही देखेंगे। इसीलिए वो शायद जो है कल महागठबंधन के लिए मतदान नहीं किए। सहयोगी समर कुमार डे के साथ सितेश सिंह की रिपोर्ट, पटना से।